So hello everyone, welcome to the Skynomics Academy. As you all know, we were doing the chapter 10th, some applications of trigonometry, and we have completed the part 1 in the previous video. ठीक है? And in this video what we'll do some examples and we'll do some exercise questions also. ठीक है? So let's start the class. First, what we have learned in the previous class, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं. रिवीजन क्या है आपका कि हमने दो एंगल्स के बारे में पढ़ा था. फर्स्ट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंड सेकंड हमने पढ़ा था एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना. सो एंगल ऑफ एलिवेशन हमने क्या पढ़ा था कि अगर ऑब्जर्वर यहां खड़ा है, हम लोग यहां खड़े हैं और ये कोई टावर है, ठीक है, दिस इज बिल्डिंग और टावर, और यहां से ऑब्जर्वर इसके टॉप पे देख रहा है, ठीक है, तो इसकी हॉरिजॉन्टल हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, तो ये जो एंगल बना ऑब्जर्वर की आई पे, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. अगर आपका ऑब्जर्वर ऊपर खड़ा है, ठीक है, और नीचे पानी है, पानी में क्या है, बहुत सारी मछलियां हैं, फिशेस हैं, और वो इसको देख रहे हैं मछलियों को, ठीक है, तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, तो जो एंगल बना इसकी आंख पे, इसकी ऑब्जर्वर की, ही और शी इज ऑब्जर्वर, सो इस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है. So the first question we have, a tower stands vertically on the ground. From a point on the ground which is 15 meters away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. First you try, then I'll do the question. तो इसमें क्या होगा, दिस इज द डायग्राम जो इसमें बनेगा कि आपका टावर है, ठीक है, लेट ए बी इज टावर, ठीक है, टावर हमने ए बी को लेट करा, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, और ए बी को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया. अब हमारे पास इन ट्राइंगल A, B and C, piece is 15 meter, angle C is 60 degree. तो हमको निकालना क्या है, हाइट ऑफ टावर विच इज AB, यानी X आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है. क्या क्या लगा सकते हैं हम यहाँ पे, हमें इस ट्राइंगल में बेस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो हम कॉट लगा सकते हैं, 10 लगा सकते हैं. तो अगर मैं 10 लगाती हूँ तो 10 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज 15, 10 60 इज √3, तो x बाय 15, तो x की वैल्यू आ गई 15 √3 मीटर, ठीक है. ठीक है. So let's move on to the another question. So the next question we have a diagram also. An electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 meter. ये 5 मीटर का एक पोल है
जहां पे इस इलेक्ट्रिशियन को चढ़ के इसको ठीक करना है वायर्स को. शी नीड्स टू रीच a point 1.3 meter below the top of the pole. Basically जो इलेक्ट्रिशियन है A, B, C and D. This is 60 डिग्री. और इसने क्या बोला है कि जो पोल है पूरा यानी जो AD है, दिस इज गिवन 5 मीटर. और जहां उसे पहुंचना है मतलब B पे पहुंचना है, तो जो टॉप से कितना नीचे है तो AB कितना हो गया 1.3 मीटर. ठीक है. रिपेयर व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर. इसकी लंबाई निकालनी है लेडर की. That she use which incline at the angle of 60 degree. Angle 60 दे रखा है. Would enable her to reach required position. Also, far from the foot of the pole, should she place the foot of the ladder. क्या क्या find out करना है. सबसे पहले हमें निकालना है what should सबसे पहले हमें निकालनी है लेडर की लेंथ ऑफ लेडर निकालनी है. मतलब हमको BC फाउंड आउट करना है. साथ ही हमें निकालना है कि इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे रखा है, तो DC निकालना है. ये सब हमें गिवन है. इसको एक ब्लॉक में रख लेते हैं अभी. ठीक है. ठीक है. सो डू ट्राई क्वेश्चन देन आई विल डू. देखो इन ट्राइंगल BDC अगर मैं यहाँ पे BD निकालना चाहूं तो मेरे पे आ जाएगा इजीली. कैसे आ जाएगा AD माइनस BA विच इज 5 माइनस 1.3 विच इज 3.7 मीटर. आ रहा है. अब मेरे पास ये वाली जो लेंथ है ये आ गई 3.7 है ना. अब अगर मैं लेडर की हाइट निकालना चाहती हूँ तो साइन थीटा लगाना पड़ेगा. क्या होता है P/H. तो साइन 60 हो गया BD अपॉन BC. साइन 60 इज √3/2. BD इज 3.7 और BC है. तो यहां से अगर मैं निकालूं BC आ जाएगा मेरा 14 2 7 से 14 6 7 अपॉन √3. ठीक है. अगर मैं √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दूं तो ये आ जाएगा 3. पर ये कैंसिल नहीं हो रहा ना. एक सेकेंड. BC में ना इतना आया. ठीक है. क्वेश्चन में गिवन है कि जो इसकी वैल्यू है 1.373 है. तो इसको सॉल्व कर लो आप. देखो क्या वैल्यू आती है. इसको सॉल्व करके आएगा ऑलमोस्ट 4.28. तो हमारे पास ये आ गया 4.28. ठीक है. अब मेरे को क्या करना है. अब मेरे को क्या करना है. BC आ गया मेरे पास 4.28 मीटर. DC निकालना है. परपेंडिकुलर गिवन है. बेस निकालना है तो कॉट लगा देती हूँ मैं. कॉट 60 आ जाएगा इतना 1/√3. बेस कितना है निकालना है. दिस इज 3.7.
BC आ गया 3.7 अपॉन √3। सॉल्व कर लेना इसको, जो भी वैल्यू आएगी अप्रॉक्स में आएगी। ये आ गई DC की वैल्यू, ठीक है। ठीक है, so let's move on to the another question. So the next question we have, an observer 1.5 meter tall, एक ऑब्जर्वर की लेंथ दे रखी है, इतना लंबा है वो, 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, एक चिमनी है जिससे वो इतनी दूर खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ चिमनी। फर्स्ट यू ट्राई, देन आई विल डू द क्वेश्चन। ठीक है, सपोज दिस इज चिमनी, दिस इज ऑब्जर्वर, गिवन क्या है आपको, DC जितना ऑब्जर्वर है वही सेम हाइट जिस पोल पे वो टिका हुआ है वो होगा, सो ये होगा 1.5 मीटर, है ना। और DE और BC ये होगा 28.5 मीटर, ठीक है। This is height of chimney which is x, और एंगल जो बन रहा है that is 45। अब इन ट्राइंगल ADE अगर मैं 10 लगाऊं तो वो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 इज 1, ए हमको नहीं पता, ED की वैल्यू है 28.5, तो ए ही हो गया 28.5, ठीक है। ये वाली जो हाइट आई मेरे पास वो आई 28.5, पर चिमनी क्या है, ए भी हमारी चिमनी है, सो हाइट ऑफ चिमनी विच इज AB, और AB हम कैसे निकालेंगे, AE प्लस EB। What is the value of AE? 28.5 plus 1.5. This is 29 and 30 meter.
ठीक है. So let's, this is the, these types of questions are very easy, but what you should know about, आपको जितने भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे उसमें क्वेश्चंस करते समय इतना समझ आना चाहिए कि हमें साइन लगाना है, कॉस लगाना है, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, कौन सा वाला हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अप्लाई करना है बेसिकली. ठीक है, ये आपको इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि क्वेश्चन देख के आपको क्या समझ आए कि अगर परपेंडिकुलर गिवन है और बेस निकालना है तो दो ऑप्शंस हैं आपके पास कि आपको टेन थीटा यूज कर सकते हैं, कॉट थीटा यूज कर सकते हैं. सो दिस इज अप टू यू कि आप क्या यूज करना चाहते हैं, बट द थिंग इज आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज यू कांट सॉल्व द क्वेश्चन. ठीक है. ओके, सो लेट्स डू अनदर क्वेश्चन. So the next question we have, from a point P on the ground, the angle of elevation of a 10-meter tall building is 30 degree. ये एक बिल्डिंग है which is 10 meter tall. ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री है ये. ठीक है. A flag is hoisted at the top of the building. इस बिल्डिंग के टॉप पे ये कोई फ्लैग लगा हुआ है. ठीक है, बिल्डिंग. सो the angle of elevation top of flag staff from P is 45 degree. तो फ्लैग के टॉप पे देखिए तो जो P पॉइंट दे रखा है, यहाँ से जो फ्लैग के टॉप पे एंगल बन रहा है वो 45. फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ, यानी P ले लो, इसको Q ले लो, R ले लो, दिस इज S पॉइंट. तो आपको RS फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ दिस एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग, और बिल्डिंग से पॉइंट P का डिस्टेंस यानी PQ फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो इन ट्राइंगल PQR, सिर्फ अगर मैं PQR को देखूं और tan थीटा लगाती हूँ, tan 30 क्या आ जाएगा, RQ अपॉन PQ. दिस इज 1/√3. RQ इज 10, PQ इज X. ठीक है. सो X की वैल्यू कितनी आ गई, 10√3 मीटर. तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये आ गया आपके पास 10√3. ठीक है. वैल्यू पुट कर सकते हो आप, यहाँ पे √3 की वैल्यू दे रखी है, जैसे 10 इंटू 1.732. अब बड़े ट्राइंगल में देखते हैं, ट्राइंगल PSQ 1045, परपेंडिकुलर कितना है आपका SR प्लस 10, बेस कितना है 10√3. दिस इज 1. तो ये आ गया 10√3 माइनस 10 SR. 10 कॉमन लो, √3 माइनस 1 आ गया SR. ठीक है.
इसमें आप ये भी कर सकते हैं, रूट 3 की वैल्यू 1.7 माइनस 1, तो 0.7 आ जाएगा, 0.73, तो 7.3 मीटर, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, okay, so the next question we have, the shadow of the tower standing on the ground level is found to be 40 meter longer when sun's altitude is 30 degree then when it is 60. Okay, find the height of tower. जैसे टावर है आपका, ठीक है, सो इसकी जो शेडो है, अगर वो 60 डिग्री पे एंगल है टावर का, सो वो x है, और जब 30 डिग्री पे तो दैट इज x प्लस 40, तो यानी ये 40 आ गया। ठीक है, ट्राई करो क्वेश्चन, फिर मैं कराती हूँ। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, हमने हाइट ऑफ टावर, लेट हाइट ऑफ टावर इज h, ठीक है। सो अगर मैं ट्राइंगल ABC को देखूं तो 1060 परपेंडिकुलर AB, बेस BC, सॉरी AC, AB upon AC, 1060 is √3, AB क्या है हमारे पास h और ये x, h की वैल्यू आ गई x √3, ठीक है। अब ट्राइंगल BDA 1030 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज 1/√3, so फ्रॉम इक्वेशन 1 √3 की वैल्यू में क्या पुट कर सकते हैं, √3x, तो इट विल बी 3x, 2x आ जाएगा
तो x कितना आ जाएगा 20, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 20 मीटर, h आ गया x √3 which is 20 √3 मीटर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, this is a similar question as we have done in previous questions. Our TV tower stands vertically on the bank of a canal. From a point on another bank directly opposite to the tower, angle of elevation top of the tower is 60 degree. From 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. So find the length of the height of the tower. A भी हमें find out करना है, ये x मान लेते हैं इसको, and width of the canal. Height is h and this is x. ठीक है, so let's start the question. ठीक है,
सो अगर हम ट्राइंगल एबीसी को देखें तो हमारे पास 1060 which is √3, perpendicular is h, base is x, h बराबर x √3. फ्रॉम इक्वेशन 1 ये को हम यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x, तो 2x की वैल्यू आ गई 20, तो x की वैल्यू आ गई 10 मीटर. अब h है आपका x √3, so it is 10 √3. Okay, so let's do the next question. So the next question we have, as observed from the top of the 75-meter high lighthouse from the sea level, angle of depressions of two ships are 30 and 45. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships. This is the lighthouse. ठीक है, अब एक एंगल यहाँ बनेगा, एक एंगल यहाँ बनेगा, ऐसे ठीक है, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा. देखो, जो आपके ऑल्टरनेट एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं. तो अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30, और अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45. ये तो पता होगा, ठीक है. वैल्यूज क्या क्या गिवन है, 75 मीटर इज दिस, और
ठीक है, अब ट्राइंगल ए बी सी में देखते हैं। 10 परपेंडिकुलर इज दिस, बेस इज दिस, तो x आ गया आपका 75 मीटर। ट्राइंगल ए डी बी 10 30 परपेंडिकुलर अपॉन y प्लस 75। ठीक है, सो ये हमारी वैल्यूज आ गई। फर्स्ट वैल्यू क्या थी हमारी, हमें निकालना क्या था, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स विच इज y। ठीक है, ठीक है, so let's move on to the another question. Okay, so the next question we have, a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meters from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at instant is 60 degree. After some time, angle of elevation reduces to 30. Find the distance traveled by the balloon during the interval. मतलब जो ऑब्जर्वर है वो तो यहीं खड़ी है आपकी, पर बैलून ने मूव करा, एक जगह से दूसरी जगह आया। ठीक है, तो ये ऐसे होगा, दिस इज दिस, ये बैलून है, अब बैलून आ गया यहाँ पे, तो एंगल हो गया ये अब 60 है, पहले 30 था, ये 88.2 है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ए बी सी डी ई, इसको मैं मान रही हूँ x। ठीक है, इसको मैं मान रही हूँ y। डिस्टेंस कितना चला वो हो जाएगा BC। हमें इसमें क्वेश्चन में बेसिकली BC फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले ट्राइंगल ABE 10 60 क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 88.2 बेस x, तो x की वैल्यू आ गई, इतनी आ गई। ठीक है, अब अगर मैं
10 30 लगाती हूँ ट्राइंगल ए बी सी में। 10 30 इज परपेंडिकुलर अपॉन ए सी। 1/√3 इज, तो ए सी की वैल्यू आ गई 88.2√3। अब मुझे निकालना क्या है, मेरे को पता है ए सी क्या है, ए बी प्लस बी सी। तो बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए सी माइनस ए बी। ए सी क्या है मेरे पास 88.2 माइनस 88.2√3, ठीक है, ए सी माइनस ए बी। ए सी इज अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूँ तो मेरे पे आएगा 88.2, 3 माइनस 1 इज 2 अपॉन में √3। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में हमने बेसिकली क्या देखा कि जो ऑब्जर्वर है वो तो कहाँ है, अपनी प्लेस पे ही है, उसने प्लेस चेंज नहीं की, बट जो बैलून था वो ये डिस्टेंस चल के आया, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, जो है y माइनस x, है ना। y क्या लेट किया था मैंने, ये पूरा मैंने y लेट किया और a भी मैंने x लेट किया। तो इसमें से जब ये माइनस होगा तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा मेरा, जो मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, x की वैल्यू निकाली 1060 को अप्लाई करके और y की निकाली 1030 अप्लाई करके। ठीक है, दोनों का गैप निकाला। There are some questions which you need to do from homework. The first question is this: a straight highway leads to the foot of the tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching foot of the tower within a uniform speed. 6 seconds later, angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach at the foot of the tower of from this point. ये होमवर्क से करना है वाला क्वेश्चन, ठीक है। और एक और क्वेश्चंस है जो मैंने नहीं कराया क्लास में, वो भी होमवर्क से करना है। This is from the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. ठीक है, ये दो क्वेश्चंस है, नोट कर लीजिए, होमवर्क से कीजिएगा। ठीक है क्लास, ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड द क्लास एंड आई होप जो जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं वो आपको समझ आए होंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम इसी के आगे के और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इतने क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा सो दैट आप थोड़े टफ वाले क्वेश्चंस भी इजीली कर पाए। सो थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।